Hello students, our next lecture is multiplication of vector. We have already studied multiplication of vector with a scalar. Now it is multiplication of a vector with another vector quantity. तो वेक्टर जो भी तुम्हारे पास वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है दो टाइप की होती है. फर्स्ट इज डॉट प्रोडक्ट एंड अनदर इज क्रॉस प्रोडक्ट. देखो पहले हमने पढ़ा था किसी भी वेक्टर का स्केलर के साथ मल्टीपल, जैसे ए वेक्टर इज एन टाइम्स बी वेक्टर. यहाँ पे एन कोई भी स्केलर क्वांटिटी था. इससे हमने क्या पता लगता था कि ए का मैग्नीट्यूड एन टाइम्स बी का मैग्नीट्यूड है. और मैथ में जब तुम पढ़ते हो 4 क्रॉस 3 और 4 डॉट 3, ये दोनों का मतलब ही मल्टीप्लिकेशन है. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. ठीक है, यहाँ पे डॉट का मतलब कुछ और होगा एंड क्रॉस का मतलब कुछ और है. तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स या वेक्टर विद वेक्टर या प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट. इसको डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं. क्या रीजन है इसका? जैसे मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करूं, रीड कैसे करना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो जो क्वांटिटी आती है दैट क्वांटिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी. और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, ए डॉट बी कितना आता है, ये ए बी कोस थीटा. कोई डायरेक्शन नहीं होता, ये एक स्केलर टर्म आता है. दैट इज बाय डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड क्या कहते हैं इसे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट. ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. अगर तुम देखो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, वो कितना होगा, बी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड कोस ऑफ थीटा. तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एंड बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर ये दोनों ही बराबर होते हैं. सो ए डॉट बी एंड बी डॉट ए आर बोथ इक्वल. इस लॉ को हम क्या कहते थे, जैसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, तो इस लॉ को हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ. ठीक है, तो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ओवे कॉम्यूटेटिव लॉ. जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, वर्क इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है. तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि वर्क डन एक क्या क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी. तो अब इसके स्पेशल केसेस देखो. व्हाट आर द स्पेशल केसेस? फर्स्ट स्पेशल केस, इफ एंगल बिटवीन देम ए वेक्टर और बी वेक्टर में अगर एंगल 0 डिग्री हो, थीटा इज 0 डिग्री, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आ जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos 0 कितना हो गया 1, तो सीधा प्लस ए बी. जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो तो वर्क डन क्या लिखते हो, सीधा प्लस एफ एस. ऐसे ही अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर ऑपोजिट टू ईच अदर, तो उनमें एंगल कितना है 180 डिग्री. तो ए डॉट बी क्या आएगा, इट विल बी ए बी कोस 180. कोस 180 कितना होता है, कोस 180 इज -1, तो ये कितना आ गया माइनस ऑफ ए बी. जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, वर्क डन क्या लिखते हो, माइनस एफ एस. थर्ड केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, अगर थीटा इज 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो ए बी कोस 90, कोस 90 कितना हो गया 0, तो ए बी ठीक है इंटू 0 कितना हो गया 0. तो दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0. तो जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, वर्क डन इज 0. ठीक है, तो अगर इसके अलावा कोई भी और एंगल आए, जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कोई भी और एंगल आए, तो हम क्या लिखते हैं, वर्क डन इज एफ एस कोस थीटा. तो सिमिलरली अगर ए और बी में कोई भी और एंगल होगा अदर देन 0, 180 एंड 90, तो हम क्या लिखेंगे, ए बी कोस थीटा. अब बताओ अगर थीटा एक्यूट हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव, तो अगर थीटा इज एक्यूट तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज पॉजिटिव क्वांटिटी. तो अगर तुमसे क्वेश्चन आए कि बताओ इसमें एंगल एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है, उनका डॉट प्रोडक्ट करो. इफ डॉट प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, ठीक है, तो एंगल क्या है, एक्यूट. और अगर डॉट प्रोडक्ट इज नेगेटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस थीटा नेगेटिव होता है, तो इफ डॉट प्रोडक्ट इज नेगेटिव, अगर ए डॉट बी इज नेगेटिव, तो मतलब इनके बीच में एंगल क्या है, ऑब्ट्यूस. अब इसको थोड़ा और अच्छे से पढ़ते हैं.
ए डॉट बी क्या आ गया, ए बी कोस थीटा। क्या करो, कोस थीटा को ना मैं ऐसे लिख रहा हूं, ए कोस थीटा इंटू बी, ऐसे भी लिख सकते हो। अब ए कोस थीटा क्या है, मान लो ये तुम्हारे पास ए वेक्टर है, ये मेरे पास बी वेक्टर है, तो ए का जो कंपोनेंट, ए का जो बी की डायरेक्शन में कंपोनेंट आ रहा है वो कितना कंपोनेंट है, इट इज ए कोस थीटा। ठीक है, जो ए का कंपोनेंट बी के पैरेलल आ रहा है और जो बी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ रहा है दैट इज ए साइन थीटा। तो दिस इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर या अलोंग बी वेक्टर। बी वेक्टर की तरफ जो ए का कंपोनेंट आ रहा है इंटू बी का मैग्नीट्यूड, और कैसे क्या बोल सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, इसको ये भी बोला जाता है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। प्रोजेक्शन का क्या मतलब होता है, अगर मैं ऊपर से ऐसे लाइट फेंकूं, ठीक है, बी के परपेंडिकुलर ऐसे मैंने लाइट फेंकना स्टार्ट कर दिया, तो कितनी लेंथ का यहां पे शेडो फॉर्म होगा। ठीक है, ऐसे लाइट फेंकना स्टार्ट किया तो ये जो ए कोस थीटा लेंथ का एक शेडो फॉर्म होगा इसके बी के ऊपर, तो इसी को हम कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, दिस ए कोस थीटा को इनटू बी का मैग्नीट्यूड। और क्या कह सकते हो, रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर इनटू बी का मैग्नीट्यूड। तो ए कोस थीटा को क्या क्या बोला जाता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, या रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। सिमिलरली इस केस में मैं ए के कंपोनेंट लेने की बजाय बी के कंपोनेंट भी ले सकता था, तो ए के कंपोनेंट लेने के बजाय बी के ले लो। बी का कंपोनेंट ए की तरफ कौन सा आएगा, बी कोस थीटा, और परपेंडिकुलर क्या आएगा, बी साइन थीटा। ठीक है, तो दिस इज ए डॉट बी, ए बी कोस थीटा, बी डॉट ए बी ए कोस थीटा, ये तो दोनों बराबर ही हैं। तो ए डॉट बी मैंने क्या बताया था, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, और कितना होता है, ए बी कोस थीटा। तो बी कोस थीटा को क्या बोल सकते हो, ठीक है, तो ये कितना होगा डॉट प्रोडक्ट ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। अगर मैं यहां से, ठीक है, लाइट थ्रो करूं ए के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो बी का कितने लेंथ का शेडो फॉर्म होगा, या कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, या रेजोल्यूशन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। तो चाहे ए का कंपोनेंट बी की तरफ ले लो इंटू बी, या बी का कंपोनेंट ए की तरफ इंटू ए। जैसे फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट, हमें वर्क डन बताना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, मैंने फोर्स के कंपोनेंट ले लिए, फोर्स का डिस्प्लेसमेंट की तरफ कंपोनेंट कितना आ रहा है, मान लो इनमें 60 डिग्री एंगल है। एक तो तरीका डायरेक्टली कि एफ एस कोस 60, ठीक है, कोस 60 कितना हो गया 1/2, तो ये आ गया एफ एस बाई 2। ये क्या कर सकते हो, फोर्स के कंपोनेंट लो, फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की तरफ कितना आ रहा है, एफ कोस थीटा, परपेंडिकुलर कितना आ रहा है, एफ साइन थीटा। तो अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल हो तो डायरेक्टली एफ एस लिखते हैं, तो ये कंपोनेंट पैरेलल है तो सीधा एफ पैरेलल इनटू एस, और जो फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है उसकी वजह से वर्क डन कितना आएगा, 0। तो ये तुम्हारे पास आंसर आ गया। तो या तो करो एफ एस कोस 60 या फोर्स का कंपोनेंट अलोंग डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट भी ले सकते हो। ठीक है, ऐसे ही मान लो तुम्हें क्वेश्चन है, ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और यहां से ऐसे 60 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है, तो फोर्स के क्या क्या कंपोनेंट आएंगे, एक तो कंपोनेंट आ गया एफ साइन 60, एक आ गया एफ कोस 60। एफ कोस 60 डिस्प्लेसमेंट के जस्ट ऑपोजिट है, तो उसकी वजह से वर्क डन क्या आएगा, माइनस एफ कोस 60 इंटू एस, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसकी वजह से कितना हो गया, 0। तो नेट वर्क डन, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, सीधा ऐड कर रहा हूं मैं दोनों वर्क डन को, तो कितना आ गया, माइनस एफ एस बाई 2। ये काम देखो, एफ और एस में कितना एंगल है, ये तो टेल ज्वाइन करके जो एंगल आता है 120, तो डायरेक्टली भी कर सकते थे एफ एस कोस 120। कोस 120 कितना होता है, कोस 120 इज कोस 180 माइनस 60, 180 है तो कोस का कोस ही आ जाएगा, ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो सेकंड में कोस होता है नेगेटिव। नेक्स्ट ए कैप डॉट बी कैप, ए कैप क्या था, ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, बी कैप इज बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो अगर ए और बी में एंगल थीटा है तो ए कैप और बी कैप वेक्टर में भी कितना एंगल होगा, थीटा।
तो ये कितना हो गया, ए कैप का मैग्नीट्यूड बी कैप का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। ए कैप का मैग्नीट्यूड, ए कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड है इसका 1। बी कैप का मैग्नीट्यूड 1 कोस थीटा, तो डायरेक्टली कितना देता है, कोस थीटा। तो किसी भी दो वेक्टर्स, कोई दो यूनिट वेक्टर्स, उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब तुम्हारे पास आए फाइंड 3a वेक्टर डॉट b वेक्टर। अब 3a वेक्टर एक वेक्टर हो गया, इसका डायरेक्शन किधर है, a की डायरेक्शन में है ना, दिस इज 3 टाइम्स a वेक्टर। और ये हो गया b वेक्टर। a और b में जितना एंगल है, क्या 3a वेक्टर और b में भी उतना ही एंगल होगा, यस, उसमें भी थीटा ही एंगल है। 3a वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 3a, b का मैग्नीट्यूड b, और a और b में जितना एंगल है 3a वेक्टर और b में भी उतना ही एंगल है, तो ये आ गया 3ab cos थीटा। तो आगे से अगर ना कभी ऐसा क्वेश्चन मिले कि 3a वेक्टर डॉट b वेक्टर, इसको करो, क्या करना, 3 कॉमन निकाल लेना, 3 टाइम्स a डॉट b। जैसे मान लो मेरे पास आ गया 2a वेक्टर डॉट 5b वेक्टर, तो ये डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, 2 इंटू 5 को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे इंटू a वेक्टर डॉट b वेक्टर। नेक्स्ट इज a कैप डॉट a कैप, ए कैप डॉट ए कैप। दो ए कैप एक वेक्टर है, ठीक है, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ए कैप बी ए। तो दो ए कैप वेक्टर्स में दो इक्वल वेक्टर्स आएंगे, इनमें कितना एंगल होगा, एंगल होगा 0 डिग्री। तो क्या आएगा, ए कैप डॉट ए कैप, ए कैप का मैग्नीट्यूड, ए कैप का मैग्नीट्यूड cos 0। ए कैप का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 1 इंटू 1 इंटू cos 0 1। तो ए कैप डॉट ए कैप इज 1, ऐसी बी कैप डॉट बी कैप इज 1, ठीक है। और ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर अगर हमसे ये पूछा जाए, तो ये हो गया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर और ए वेक्टर में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, तो इट इज ए स्क्वायर। तो जैसे हम काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, इसको वेलोसिटी की टर्म्स में लिख सकते हो, हाफ एम वी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बिकॉज वी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, v का मैग्नीट्यूड cos 0, इट विल बी v स्क्वायर। तो जैसे a कैप डॉट ए कैप कितना होता है 1, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर कितना होता है, a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ऐसे ही i कैप डॉट आई कैप, आई कैप डॉट आई कैप कितना होगा 1, जे कैप डॉट जे कैप 1, के कैप डॉट के कैप 1, आई कैप डॉट जे कैप, ये क्या हो गया, i का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1, दोनों में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो कोई भी अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, उनमें एंगल है 90 डिग्री होता है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा 0। तो आई कैप डॉट जे कैप 0, जे कैप डॉट आई कैप, ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर ही होता है, तो आई कैप डॉट जे कैप 0 है, जे कैप डॉट आई कैप भी कितना होगा 0। ऐसी आई डॉट के, आई और के भी आपस में परपेंडिकुलर है 0, के डॉट आई 0, जे और के वाई एक्सिस और जेड एक्सिस भी परपेंडिकुलर होती हैं, तो 0, के डॉट जे इज 0 एंड जे डॉट के इज ऑल्सो 0। A dot B is equal to B dot A. नेक्स्ट तुम्हें दो क्वेश्चन, देखो दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, ए वेक्टर इज 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, बी वेक्टर इज 1 आई कैप माइनस 2 जे कैप। हमें फाइंड करना है फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो जैसे हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं ना, सिमिलरली उसी तरीके से करेंगे। 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप डॉट बी वेक्टर कितना है 1 आई कैप माइनस 2 जे कैप। एक एक करके मल्टीप्लाई करो, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, 3 आई कैप इंटू 1 आई कैप। तो जैसे ये 3 इंटू 1, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 3 इंटू आई कैप डॉट आई कैप, फिर 3 आई कैप डॉट माइनस 2 जे कैप, 3 इंटू माइनस 2 ये हो गया माइनस 6 इंटू आई कैप डॉट जे कैप, फिर यहाँ से प्लस 4 जे कैप इंटू 1 आई कैप, तो 4 इंटू जे कैप डॉट आई कैप, देन इनका माइनस 8 इंटू जे कैप डॉट जे कैप। आई कैप डॉट जे कैप कितना हो गया 0, जे कैप डॉट आई कैप कितना हो गया 0। तो सिंपली बस कौन सा बचा, आई कैप डॉट आई कैप और जे कैप डॉट जे कैप। आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है 1, जे कैप डॉट जे कैप इट इज ऑल्सो 1। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 3 माइनस 8 माइनस 5। देखो साथ में आई और जे मत लगाना, ये स्केलर टर्म है। डायरेक्ट मेथड इनका डायरेक्टली करना हो, आई को आई से मल्टीप्लाई करो, तो 3 इंटू 1
कितना आ गया 3, ठीक है, प्लस 4 इंटू -2 -8। यहाँ पे कुछ बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे आई कैप लगा देते हैं, यहाँ पे जे कैप लगा देते हैं, तो वो नहीं आएगा क्योंकि ये स्केलर है, ठीक है, इट विल बी सीधा ही -5। तो जैसे ए वेक्टर दिया है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, बी वेक्टर दिया हो बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, आई को आई से मल्टीप्लाई करो, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई वी वाई प्लस ए जेड वी जेड। यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप मत लगाना, ठीक है, गलत हो जाएगा। जैसे अब मेरे से पूछा हो फाइंड 3 ए वेक्टर डॉट 2 वी वेक्टर, तो ये कितना होगा, 3 इंटू 2 अलग से मल्टीप्लाई कर लो इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आया था मेरा -5, तो ये कितना हो गया -30। अब इसका डॉट प्रोडक्ट का हम और कैसे यूज करेंगे, अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ए वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल बताओ, तो हमारे कैसे बता सकते हैं। तुम्हारा पहला स्टेप होना चाहिए, पहले इनका डॉट प्रोडक्ट करो। पहले मैंने डॉट प्रोडक्ट किया, कितना हो गया, आई को आई से 3 प्लस 4 इंटू -2 कितना हो गया -8, तो ये हो गया -5। तो ए डॉट बी इज -5। ए डॉट बी होता क्या है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा। ए का मैग्नीट्यूड 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, इस वेक्टर का कितना मैग्नीट्यूड होगा, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 5। ए का मैग्नीट्यूड इज √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये आ गया 5। ऐसे बी का मैग्नीट्यूड √1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ये कितना हो गया √5, ठीक है। तो ए बी cos थीटा इज -5, हमने डॉट प्रोडक्ट कर लिया पहले सीधे ही। फिर इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा, तो यहां से तुम्हारे पास cos थीटा का वैल्यू आ जाएगा, तो थीटा इज cos इनवर्स ऑफ -1/√5। तो ऐसे तुम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, किसी भी दो वेक्टर्स में एंगल बताना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए वेक्टर इज 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप एंड बी वेक्टर इज 1 जे कैप प्लस 1 के कैप। अब देखो, अगर तुमने ऐसे कोई मल्टीप्लाई करने लग गया कि 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 को इससे कर दिया, गलत हो जाएगा उसका आंसर, क्योंकि ये आई है ये जे है, इसने थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन को ट्विस्ट कर रखा है। तो क्या करना, यहाँ पे ना 0 आई कैप है और यहाँ पे 0 के कैप है, तो आई को आई से करोगे कितना हो गया, 3 इंटू 0 0 प्लस 4 इंटू 1 4 प्लस 0 इंटू 1 0, तो ए डॉट बी कितना आ गया 4। अब मैं तुम्हें पूछूं कि इनमें एंगल बताओ, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना है, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ये हो गया 5। बी का मैग्नीट्यूड 1 जे कैप प्लस 1 के कैप, √2 cos थीटा, तो cos थीटा कितना आ गया 4/5 √2, या थीटा इज cos इनवर्स ऑफ 4/5 √2। जरूरी नहीं है कि तुम्हें ना ऑप्शन में यही आंसर दिया, हो सकता है साइन इनवर्स में दे दे या उसमें tan इनवर्स में दे दे, तो हमें वो भी आना चाहिए। cos थीटा अगर मेरे पास 4/5 √2 है, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनियस, तो बेस अगर 4 है, हाइपोटेनियस ये है, परपेंडिकुलर कितना रहा होगा, √5 √2 का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 5 √2 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 50 माइनस 16, तो √34, तो ये तुम्हारा परपेंडिकुलर रहा होगा। तो साइन थीटा कितना आएगा, √34/5 √2, तो थीटा इज साइन इनवर्स ऑफ √34/5 √2, या tan थीटा की टर्म में करना है, tan थीटा कितना रहा होगा, √34/4, ठीक है। तो इनमें से अगर कोई भी आंसर तुम्हें आए, साइन इनवर्स ऑफ √34/5 √2 या tan इनवर्स ऑफ √34/4, तो सारे ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। ए वेक्टर इज 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप एंड बी वेक्टर इज -4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। हमें इनमें एंगल फाइंड करना है। तो पहला स्टेप क्या था, इनका डॉट प्रोडक्ट करो। डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 3 इंटू -4 -12 प्लस 4 इंटू 3,
ये हो गया +12, तो कितना आ गया 0 इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। ए वेक्टर का कितना मैग्नीट्यूड है निकाल लोगे, इट विल बी 5, बी का मैग्नीट्यूड 5 कोस थीटा, तो मतलब कोस थीटा क्या है 0, या थीटा कितना होगा 90 डिग्री। तो अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो मतलब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। समझ आ रहा है इतना? तो ये जो हम ax लिखते हैं ना, इसको ऐसे भी बोला जाता है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस। ये a साइन थीटा, इसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन वाई एक्सिस। मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये जो ax लिखते हो a cos थीटा, दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस। ऐसे हम जो ay लिखते हैं, दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन वाई एक्सिस। तो हमारा अगला टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट पे, प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अदर। एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे हमें प्रोजेक्शन फाइंड करना है। जैसे पहला देखो, अगर हमें क्वेश्चन आए कि फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, अभी मैंने बताया था कि ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन कैसे बताते हैं। तो ये जो ए कोस थीटा है, दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो इसको ही बोलना है ए कोस थीटा। तो कैसे फाइंड कर सकते हो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कोस थीटा। हमें चाहिए सिर्फ ए कोस थीटा, तो बी से डिवाइड कर दो, तो ए कोस थीटा इज प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो ये क्या फॉर्मूला आ गया इसका, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जिसका प्रोजेक्शन ढूंढना है दूसरे के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना। जैसे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन ढूंढना है तो किसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, बी के। बी वेक्टर बाय बी का मैग्नीट्यूड, ये कितना हो गया बी कैप। तो ये हमारे पास इसके फॉर्मूलाज है, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। समझ आ गया? क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी कैप, ये क्या होगा ए का मैग्नीट्यूड, बी कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, और एंगल इनमें हो गया थीटा, तो ये कितना आ गया ए कोस थीटा। अगर तुमसे पूछे कि भाई ये प्रोजेक्शन ना देखना, ऑप्शन में चेक करना, अगर तो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है तब तो ये ए कोस थीटा है। कई बार ना इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देता है वो, तो इसका मैग्नीट्यूड तो हो गया ए कोस थीटा, कौन सी डायरेक्शन में, ये बी वेक्टर की डायरेक्शन में। तो इसको हम ऐसे भी लिखेंगे ए कोस थीटा इंटू बी कैप। अगर ऑप्शन में कैसा लिखा हुआ, इन फॉर्म ऑफ, कैसे लिखा हो, अगर वेक्टर की फॉर्म में लिखा हो तो हमें ये तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया और ये उसकी डायरेक्शन होगी। तो ए कॉस थीटा तुमने क्या लिखा था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय बी का मैग्नीट्यूड इंटू बी कैप, या ए वेक्टर डॉट बी कैप इंटू बी कैप। क्योंकि ये तो सिर्फ ए कॉस थीटा, ये दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, दिस इज ए कॉस थीटा, और डायरेक्शन की तरह बी कैप की तरफ। तो अगर हमसे पूछा जाए बी वेक्टर का प्रोजेक्शन बताओ ए पे, तो वो क्या होगा, बी वेक्टर डॉट ए कैप, या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, क्योंकि बी का प्रोजेक्शन पूछा ना, ऑपोजिट के डायरेक्शन से तुम्हें मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना। अगर हमें डायरेक्शन भी बताना हो तो ये तो मैग्नीट्यूड आ गया, कौन सी डायरेक्शन में, ए कैप की डायरेक्शन में। जैसे क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ए वेक्टर इज 3 आई कैप प्लस 3 रूट 3 जे कैप, बी वेक्टर इज 6 रूट 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप। ए डॉट बी बताओ पहले, ए डॉट बी कितना आ गया, ये 3 इंटू 6 रूट 3 18 रूट 3 प्लस 3 रूट 3 इंटू 6, ये हो गया 18 रूट 3। तो ए डॉट बी इज 36 रूट 3। अब है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो किसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे, बी के मैग्नीट्यूड से। बी का कितना मैग्नीट्यूड है, बी का कितना मैग्नीट्यूड है, अंडर रूट ऑफ, कैसे निकाल लेना, अंडर रूट ऑफ 6 रूट 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर करके देखना, ये 12 आ रहा होगा। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर कितना आ रहा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी के मैग्नीट्यूड से मैंने डिवाइड कर दिया, दैट इज 3 रूट 3। फिर है फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, वो कैसे करते थे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ए का मैग्नीट्यूड कितना है, ए का मैग्नीट्यूड भी निकालो,
ए का मैग्नीट्यूड इज 3 का स्क्वायर प्लस 3√3 का स्क्वायर, ये करके देखो ये 6 आ रहा होगा। तो ए का मैग्नीट्यूड इज 6, बी का मैग्नीट्यूड इज 12 कोस थीटा, ठीक है, कोस थीटा। तो यहां से देखो कितना आ रहा है कोस थीटा का वैल्यू, ये कट गया 6, ये 2, तो कोस थीटा इज √3/2, तो मतलब थीटा कितना है 30 डिग्री। तो बी वेक्टर और ए वेक्टर में कितना एंगल आ रहा है 30 डिग्री। तो जैसे ये मान लो ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इनमें एंगल है 30 डिग्री, और ए का मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 6। तो ए का कॉम्पोनेंट बी की तरफ या ए का प्रोजेक्शन बी की तरफ कौन सा आना चाहिए, ए कोस थीटा, तो 6 कोस 30, ये कितना हो गया 6 कोस 30 6 इंटू √3/2, ये आ गया ना ऑप्शन। तो दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अदर वेक्टर।